चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, स्टेटमेंट मैं आपको बता दूंगा जो मैंने लिखी है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, क्योंकि हम चैनल पर जो आपका आने वाला टेट है उसकी बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इस टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ। ए प्लस बी यानी कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी तथा ए मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। स्टेटमेंट है ये। ए तथा बी तथा सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे और अकेला बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो चलिए अब वही बात है, एलसीएम आपने लेना है इधर इन तीनों का। ठीक है, 20, 15 और 12 में से सबसे बड़ा कौन है? 20। 20 की टेबल हमने पढ़नी है। ठीक है, 20 से कम 20, इन दोनों के पाड़े में 20 नहीं आएगा। 20 दूनी 40, इन दोनों के पाड़े में 40 नहीं आएगा। 20 या 60, 20 के पाड़े में भी आ रहा है, 15 के पाड़े में भी आ रहा है, 12 के पाड़े में भी आ रहा है। तीनों का कॉमन फैक्टर हो गया छोटे से छोटा 60। तो क्या आ गया आपका ये 60। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क, और यही हमारा क्या होगा? एलसीएम। ठीक है, समझ आई बात? अब देख लीजिए, इनका 1 डे वर्क निकाल लेंगे हम, एक दिन का कार्य। वो मैंने आपको कैसे बताया था निकालना है। आपने क्या कर देना है, 60 को 20 से भाग दे देना, यानी कि 20 या 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। ठीक है, 5 नहीं दिखाई दे रहा, ये 5 है। ठीक है, अब आपने 3, 4 और 5 को आपने जोड़ देना है। कितना हो गया? 12। ठीक है, समझ गए? 12। ये गलती मत करना कि 12 को आप 60 को 12 से भाग दे दोगे, 12 पंजे 60 और आपका उत्तर आ गया 5 दिन। बिल्कुल ही गलत है। क्यों? तो देखिए क्यों होगा गलत। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ए इसमें कितनी बार आया है? 1, 2 बार आया है। बी कितनी बार आया है? 2 बार आया है। सी कितने बार आया है? 2 बार, यानी कि सभी के सभी कितने बार रिपीट हुए हैं? 2 बारी। तो ये भी तो 2 से भाग होगा ना फिर, यानी कि ये दोनों कितने बार रिपीट हुए हैं? 2 बारी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ गया 12 के, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया? 12 के। अब आप देख लीजिए, ये जो 2 है इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा भाई, यानी कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा? 12/2। समझ आ गया होगा? यानी कि ये 2 इधर गुणा में था और इधर आके ये भाग में हो गया, तो 2 चिक्के 12। समझ गए? ए, बी और सी यदि तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन का काम उनका कितना है? 6, न कि 12। 12 नहीं है, 6 है। ठीक है, अब टोटल काम कितना है? 60। और ए प्लस बी प्लस सी का हमने 1 डे वर्क निकाल लिया 6, और काम कितना करना है? 60। एक दिन में काम करते हैं 6, कुल काम करना है 60। तो दिन कैसे निकलेंगे? कुल काम बटे में एक दिन का काम। कुल वर्क कितना है? टोटल काम है हमारा 60, और तीनों का एक दिन का काम कितना है? 6। तो दिन कितने लग जाएंगे तीनों को काम करने में? 10 डे। 10 दिन उत्तर आ जाएगा फर्स्ट आपका। ठीक है, समझ गए? अब सेकंड क्वेश्चन क्या था कि अकेला बी इस काम को कितने दिन में करेगा। अब अकेला बी, हमें अकेले बी की वैल्यू चाहिए। ए प्लस बी की वैल्यू 3 है, बी प्लस सी की वैल्यू 4 है, और सी प्लस ए की वैल्यू 5 है। ठीक है, यदि मैं इस इक्वेशन के अंदर सी प्लस ए की वैल्यू पुट कर देता हूं तो अकेला बी बचेगा और बी की वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो चलिए, ए प्लस बी प्लस सी ये किसके इक्वल दिया था भाई? 6 के, इधर निकाला था। अब मैं इसके अंदर हमने बी की वैल्यू चाहिए, अकेला बी ही पूछा कि कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए और सी की वैल्यू कितनी आई आपकी? एक दिन की 5, यानी कि 5 प्लस बी बराबर है 6 के। 5 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बी बराबर है 6 माइनस 5। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 1। वो हमने चाहिए थी। अब बी
उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा वो देख लीजिए। टोटल वर्क कितना है 60, यानी कि बी के हमने क्या निकालने हैं, डे निकालने हैं। कुल काम कितना है 60, काम तो 60 ही रहेगा। और बी का एक दिन का काम कितना है 1, यानी कि 60/1 कुल डे, यानी कि दिन कैसे निकालते हैं, कुल कार्य अपॉन एक दिन का काम, चाहे बी का हो, चाहे सी का हो, चाहे ए का हो, चाहे तीनों का हो, तो दिन कितने लग जाएंगे 60/1 यानी कि 60। बी को उस काम को समाप्त करने में कितने दिन लग जाएंगे 60। चलिए आपको ये समझ आ गया होगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा और करते हैं हम इस टाइप का, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए ये जो है नेक्स्ट टाइप है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आपका पीछे वाला भी बड़े अच्छे से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टेटमेंट क्या है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में करते हैं, सी तथा ए मिलकर उसी काम को 40 दिन में करते हैं। ठीक है, बताना क्या है, ए बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा और सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो चलिए सबसे पहला ही हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, 20, 30 और 40। ये नहीं, आप ये मत सोचना कि ये जो चैप्टर है सिर्फ HP टेट के लिए ही है। जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं कम्पिटिटिव, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क से, समय और कार्य से। तो आप इसको यदि अच्छे से कर लेते हैं, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका जो है जो भी आप एग्ज़ाम दोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सोल्व कर दोगे। कोई भी जॉब का एग्ज़ाम होगा, सरकारी जॉब का जो भी आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो देख लीजिए 20, 30 और 40। अब क्या निकालना है इसका, सबसे पहले LCM और उसी को क्या बोलते हैं टोटल वर्क। तो LCM कैसे निकालते हैं आपको पता है, सबसे बड़ा इसके अंदर से हमने रकम को उठाना पड़ेगा, उसका पाड़ा जो है पढ़ना पड़ेगा। तो 40 से कम 40। ठीक है भाई, 20 के पाड़े में तो 40 आ जाएगा, पर 30 के पाड़े में 40 थोड़ी आएगा। 40 दूनी 80, 20 के पाड़े में 80 आ जाएगा, 40 के पाड़े में तो है ही, 30 के पाड़े में 80 नहीं आएगा। 40 दिया 120, 120। तो देख लीजिए 20 छिक्का 120, 30 चौका 120, 40 दिया 120, तो 20 हमारा क्या होगा टोटल वर्क। और यही हमारा क्या होगा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर LCM, इन तीनों की सबसे छोटा फैक्टर जो इन तीनों में आता है। ठीक है, तो चलिए अब इसका 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। 20 छिक्का 120 6, 30 3 चौके 12 यानी कि 30 चौका 120 4 और 40 दिया 120। ठीक है, अब तीनों को वैसे ही जोड़ देते हैं, 6 और 4 10 और 3 13। ठीक है, अब बात फिर वही आ गई, मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ। अब देखो 2 इसके अंदर A हो गए, 2 इसके अंदर B, 2 इसके अंदर C, तो यानी कि इन दोनों के आगे क्या लग जाएगा, इनके आगे लग जाएगा 2। ठीक है, फिर ये 2 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि A + B + C = 13/2। तो ये आपका कितना आ जाएगा 6.5, यानी कि A, B और C इन तीनों यदि मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं 6.5। ठीक है, अब टोटल काम करना, आप इससे इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अगर इनका टोटल वर्क निकालना है A + B + C का टोटल काम कितना आपका 120 और इनका 1 डे वर्क है 6.5, इसका दशमलव जब मैं ख़त्म कर दूंगा तो ऊपर आ गया 10। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सोल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। A + B + C इसको कितने दिन में समाप्त करेंगे, कुल काम 120 करना है, गुणा में 10 ये 65। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग यानी कि 1200/65 और यहाँ से सोल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 18 30/65। ठीक है, समझ में आई बात। आप इसको 5 पे भी कट कर सकते हैं, 5 छिक्का 30, 13 पंजे 65। ठीक है, 18 सही 6/13 दिन लग जाएंगे। ठीक है, आगे आपका आंसर। अब चलते हैं कि अब आपसे पूछा क्या है कि तीनों अलग अलग मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देख लीजिए आपकी वैल्यू क्या है, A + B + C की वैल्यू कितनी आई है 6.5। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर A + B की वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो कि कितनी है A + B की एक दिन का काम कितना 6 और तीनों का एक दिन का काम कितना है 6.5, यानी कि 6 + C = 6.5। ये आकर इधर माइनस में हो जाएगा तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.5 - 6, यानी कि 0.5 किसकी वैल्यू आ गई
सी की, ठीक है। अब देख लीजिए वही स्टेटमेंट बार बार लिखनी है, ए प्लस बी प्लस सी और 6.5। अब यहाँ से वैल्यू किसकी पुट कर लेता हूँ, सी प्लस ए की। सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस बी यानी कि 6.5, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.5 माइनस 3 यानी कि 3.5, ठीक है। अब ऐसे ही आपने ए की निकाल लेनी है, इधर से बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर देनी है आपने। बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दोगे तो कितनी होगी, ए प्लस 4 बराबर किसके आ गया 6.5 के, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 2.5, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई 2.5, ये आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। ए की वैल्यू यहाँ से आई थी, वो ए की वैल्यू कितनी आई थी 2.5, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आई थी, बी की वैल्यू यहाँ से आई थी 3.5 और सी की वैल्यू कितनी आई थी 0.5, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है इनका वन डे वर्क, यानी कि ए का यदि मैं वन डे वर्क निकालता हूँ तो कितना, यानी कि टोटल काम कितना 120 डिवाइड बाय 2.5, इधर इसका नाम का 10 आ जाएगा, दशमलव का नाम का, तो लगभग आ जाएगा आपका 48 डेज, ठीक है। बी की निकालनी है आपने, बी का आ जाएगा 120 गुणा इसके ऊपर दशमलव का नाम का 10 3.5, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, बी की काउंट हो जाएगी। इधर से सी की आप करते हो तो सी की कितनी है, यानी कि 120 गुणा 10 बटे में ये 5 आ जाएगा, दशमलव का नाम का 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1200 बटे 5, तो इसको कट कर लीजिए, लगभग कितना आ जाएगा 240, 5 दूनी 10, फिर बच गया तो 5 चौका 20, 240, ठीक है। तो इधर से आपने बी की भी वैल्यू जो है काउंट कर लेनी है, ये आ जाएगी 1200 बटे 35, ठीक है। तो आपने ए की वैल्यू इधर से निकाल ली 48 डेज, बी की लगभग आप करोगे तो आ जाएगी आपकी 34 सही 2/7 दिन, ठीक है। यानी कि बी की आ जाएगी, बी कितने दिनों में समाप्त करेगा काम को 34 सही 2/7 दिन में, ठीक है। और सी करेगा 240 दिन में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन आपका टेट से तो नहीं आ सकता, लेकिन जो भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जो है आ सकते हैं। वैसे अब जो है कंपटीशन जो है हार्ड हो गया है, तो क्वेश्चन ऐसे आने की संभावना है, इसलिए मैंने आपको करवाया है। तो चलिए अब एक नेक्स्ट टाइप और है इसका। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, तथा बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में कर सकता है। ए कर सकता है 20 दिन में, वही लिख लेता हूँ मैं साथ के साथ। ए कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में, और बी 25 दिन में, ठीक है भाई। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, यानी कि ए और बी दोनों मिल गए, उन्होंने काम कितने दिन किया 5 दिन, ठीक है। फिर जो है बी काम छोड़कर चला गया, यहाँ पर ए भी हो सकता है। तो बताओ ए ने कार्य कितने दिन में किया कंप्लीट जो कार्य था। तो चलिए कुछ नहीं, यहाँ पर वही एलसीएम लेना है, 25 और 20 में से 25 बड़ा है, तो देख लीजिए 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 20 के पहाड़े में 50 नहीं आएगा, 25 थिया 75 नहीं आएगा, 25 चौका 100, 100 जो है 20 के पहाड़े में आ जाएगा और 25 के पहाड़े में भी आ जाएगा। इधर आपने वन डे वर्क निकाल लेना है। वन डे वर्क आपका क्या हो जाएगा 20 पंजे 100 और 25 चौका 100, ठीक है। तो ए प्लस बी की यदि पूछा जाए कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे तो हो जाएगा 9, यानी कि 100 बटे 9 ए प्लस बी की बात यदि हो तो, ठीक है। यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ए प्लस बी पूछा ही नहीं, क्या पूछा है आगे कि दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। अब देखो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं भाई 9 निकाला है ना। एक दिन में 5 काम करता है तभी 20 दिन में 100 काम कर देगा, और बी एक दिन में 25 काम करता है तभी 4 दिन में 100 काम कर देगा, यानी कि ये हमारा टोटल वर्क है भाई, ठीक है। काम चाहे दोनों मिलकर करे चाहे अकेला करे तो काम 100 ही करना है, ठीक है। तो देखिए बात हुई है अब यहाँ पर दोनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी, यदि दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो एक दिन में दोनों कितना काम कर देते हैं 9, ए करता है 5, बी करता है 4, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 5 दिन में गुणा 5 कितना काम कर देंगे भाई 45,
45 काम कर देंगे ना। 5 दिन मिलकर दोनों ने काम किया, एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे दोनों? 45। अब काम कितना था? 100 में से जब मैं 45 घटा देता हूँ तो कितना बच गया भाई? 55। अब भी तो काम छोड़कर चला गया, 55 काम बचा है। आप मानो कि किसी दीवार के अंदर 100 ईंट लगानी थी, ठीक है। ए एक दिन में 5 ईंट लगाता है और बी एक दिन में 4 ईंट। इमेजिंग है, मान रहे हैं हम, ये रियल नहीं है। तो ए प्लस बी दोनों यदि मिल गए 5 ईंट ए लाता है, बी 4 ईंट लगाता है, दोनों ने मिलकर एक दिन में 9 ईंट लगा दी। अब दोनों ने ऐसे मिलकर 5 दिन तक काम किया, एक दिन में 9 ईंट लगाते हैं तो 5 दिन में दोनों 45 ईंट लगा देंगे। फिर भी बोलेगा भाई मैं तो काम तेरे साथ नहीं कर सकता, मेरे को कहीं और काम मिल गया, मैं छोड़ कर चला जाता हूँ। तो ये कहता है भाई तेरी मर्जी है, छोड़ दे, मैं तो अकेला काम करूँगा। अब हमने तो काम जो है ले ही लिया, तो करना तो कंप्लीट पड़ेगा। तो 55 काम बच गया, अब बेचारा अकेला ए करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है बताओ? ए का जो 1 डे वर्क है आपने इधर निकाला था कितना? 5, ठीक है। और काम कितना बचा है भाई? 55। अब हमने ए के यदि डेज निकालने हैं भाई तो कैसे निकालते थे? टोटल काम, ये वाला टोटल काम नहीं, बचा हुआ टोटल काम कितना है? कुल काम जो है, जो बचा हुआ काम है कितना बच रहा है भाई? 55 और डिवाइड बाय एक दिन का कार्य। एक दिन में कितना काम करता है? 5 भाई, तो कट कर दो, 11 मुझे 55 होता है। ए कितने दिन में काम कर देगा? 11 दिन में, ठीक है। जो बचा काम है वो अकेला ए करेगा। दिन कितने लग जाएंगे? 11। यदि पूछ लिया जाए पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, आगे ये भी लाइन लिखी हो सकती है कि पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ। तो देख लीजिए, ए प्लस बी ने मिलकर 5 दिन कार्य किया भाई, अकेला ए ने 11 दिन कार्य किया भाई। 11 + 5 16 दिन लग गए। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? 16 दिन में। तो समझ आ गया होगा। यदि फिर भी डाउट है तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। 20 पंजे 100, 1 डे वर्क निकालना बड़ा ज़रूरी है। 25 चौका 100, ठीक है। दोनों का काम आप निकालना आता होगा ना, 1 डे वर्क, टोटल वर्क अपॉन जो ए का वर्क है। कुल वर्क 100 है, 20 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा एक दिन का काम। यानी कि बी जो है 20 दिन का काम 20 दिन में काम करता है, एक दिन में 5 करता है, तो 20 दिन में 100 काम कर देगा। काम तो 100 ही करना है। 25 चौका 100, बी एक 25 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में 4 काम करता है, तो 25 चौका 100 काम 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने इनका जो है 1 डे वर्क जोड़ लिया। ए का 5 निकला था, बी का 4 निकला था, 5 + 4 9, कुल कितना हो गया भाई? 9। अब यदि पूछ लिया जाए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो फिर तो ये खत्म। ए प्लस बी मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? 9। यानी कि ए और बी यदि मिलकर काम करना शुरू करें तो कितना करते हैं भाई? 9 करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 5 दिन काम किया, यानी कि एक दिन में काम करते हैं 9। 5 दिन में कितना कर देंगे? 9 × 5 45। कुल 100 काम करना था, 45 इन्होंने 5 दिन में कर दिया, तो 100 - 45 काम कितना बच गया? 55, ठीक है। अब बी तो भाई छोड़ के चला जा रहा है, काम तो बेचारा ए अकेला करेगा, करना पड़ेगा भाई। कितना काम बचा? 55। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। अब हमने ए के दिन निकालने हैं, कितना टाइम लगेगा? कुल काम है हमारा 55 और ए एक दिन में काम करता है 5, तो 55/5 11 दिन ए को लग जाएंगे। यदि पूछ ले कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, ए प्लस बी एक दिन में 5 दिन काम ए और बी ने मिलकर किया, और ए ने अकेले ने 11 दिन काम किया, तो पूरा काम जो है 16 दिन में समाप्त हो गया। यदि टेट के अंदर क्वेश्चन आता है तो ये हाई लेवल है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। नहीं, जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से ही पहले 2-3 क्वेश्चन में से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ टाइप और हैं इसके जो आपके एग्ज़ाम के अंदर प्रीवियस ईयर में आए हैं और आगे भी आ सकते हैं, उनको भी मैं करवाऊंगा। तो आपने वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताना है, बस मैं देख लूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करोगे, और हाँ, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। आप देख ही सकते हैं भाई कितनी मेहनत लगती है, तो आपसे लाइक और सब्सक्राइब ही चाहिए हमें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को ज़रूर मिले। तो हम इसका जल्द ही नेक्स्ट पार्ट और लेके आएंगे 1 से 2 वीडियो में, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हम हर चैप्टर करेंगे।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।